बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9 वृत्त। तो इसका प्रमेय संख्या फर्स्ट है। देखिए इसको कि हम क्या है, किस नाम से है, प्रमेय 9.1 सिद्ध करो। यहां पर क्या होता है, आगे से सिद्ध करो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त है, वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं? देखिए ये वृत्त है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? इसकी जीवाएं कहलाती है। ए से बी तक यदि मैं मिलाऊं, ठीक है, बिंदु ओ और बिंदु बी, यदि इसकी परिधि पर दो बिंदु हैं, यदि हम इनको मिलाएं, ठीक है, तो जो रेखाखंड मिलता है हमको ए बी, ये क्या है, वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो जीवाएं हैं, देखिए, एक तो ए बी है और दूसरी क्या है, सी डी है। और दोनों जीवाएं कैसी दे रखी है आपको? बराबर हैं बोल रखा है। ये समझ में आ रही बात? तो ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे, यानी कि बराबर कोण बनाएंगे। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए को ओ से मिला दिया और बी को भी ओ से मिला दिया। देखो ये, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ऐसे ही सी को ओ से मिलाएंगे और डी को ओ से मिलाएंगे, ठीक है। तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि कोण एओबी किसके बराबर है? कोण सीओ डी के। तो यहां पर देखिए जो दिया गया है वो पहले ही मैं यहां पर लिख चुका हूं। दिया गया है ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ठीक है, और ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक रचना करेंगे। पहले दिया है तो यहां पर से लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे एओ, ठीक है, या हम लिख सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी को मिलाया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये रचना करी हमने। अब हमें सिद्ध करना है, वो भी यहां पर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए ओ बी किसके बराबर होना चाहिए? यह वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहे हैं बच्चों? दो त्रिभुज बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। ये जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे? देखिए यहां पर उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में, ठीक है। अब देखिए ओ ए किसके बराबर होगा बच्चों? ओ ए बराबर ओ डी के होगा, नहीं होगा? यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, होगी नहीं होगी? क्यों होगी बताओ? क्यों होगी बताओ? वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सब बराबर होती हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और ओडी भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही ओबी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओसी भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या ए बी भी वृत्त की त्रिज्या है? नहीं है, क्योंकि एक केंद्र से नहीं जा रही है। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। तो ओ ए बराबर ओडी, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्याएं क्या लिखते हैं? क्योंकि दोनों है ना, त्रिज्याएं लिखेंगे, बहुवचन। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार
ओसी ओसी किसके बराबर है, या यहां पर से लेंगे, ओ ए बी बोल रहे हैं ना, तो ओ बी किसके बराबर है, ओ बी बराबर ओसी के। कारण क्या है, सेम है, वृत्त की त्रिज्या है ए बी। समझ में आ रही बात। ओ बी और ओ सी भी बराबर हैं, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और ए बी और डी सी कैसे हैं बच्चों, ए बी बराबर डी सी, ये भी तो बराबर है। क्यों है बराबर, ये दिया है प्रश्न में, देख लो, ये प्रमेय में दिया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं कह रहा है। समझ में आ रही बात, यानी कि ए बी बराबर सी डी आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो ये हमको क्या किया है, दिया है। समझ में आ रही। तो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की जो कसौटियां हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें देखिए ये क्या हो गया, एस एस एस, तीनों भुजाएं हैं ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो दिया ही है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ डी सी के। कौन सी कसौटी से, एस एस एस, एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया आपने, तो इसका मतलब अब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए यह वाला कोण देखो, अभी हम इस क्रम में चलेंगे, यहां से देखिए ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ये वाला कोण हमें सिद्ध करना है जो, देखिए, इसलिए यह वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण, देखो ए ओ बी, ए से ओ में जा रहा हूं, ओ से बी जा रहा हूं, तो यहां भी ऐसे करेंगे, कोण डी से ओ में, ठीक है, या सी, अच्छा इसको हम कौन सा कोण बोल सकते हैं, मैंने सी ओ डी लिखा हुआ है ना, तो ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी का हो या डी ओ सी, एक ही बात है, ठीक है, कोण डी ओ सी, इसको डी ओ सी भी बोल सकते हैं ना, समझ रहे हो बात। तो इसको यहां पर क्या लिखेंगे हम, सी पी सी टी, तो यहां पर ही डी ओ सी लिख दो, कोण डी ओ सी, ठीक है, यह सिद्ध करना है हमको। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना है।